बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ बिया क्रिएटिव कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। अगर आपके घर में भी मिठाइयाँ आई हुई हैं और इस तरह के डिब्बे खाली जो हैं वो पड़े हैं किसी के बच्चा पैदा होने पे, या आपके घर कोई मेहमान आया है, केक या मिठाई या चॉकलेट लेके आया है, तो आपने इनको फेंकना नहीं है। इन पुराने डिब्बों से आज बहुत ज़बरदस्त हैक तैयार होने वाला है। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हमारे घर किसी के बच्ची हुई थी और ये उन्होंने मिठाई भेजी थी और इस तरह इसकी पैकिंग हुई थी, बहुत खूबसूरत पैकिंग थी। जब हमने मिठाई खा ली तो ये डिब्बा फेंकने को मेरा दिल ना हुआ। मैंने कहा, सोचा कि इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगी। इसको मैंने साफ़ करके रख लिया था। अब इसका एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। इसके ऊपर का ये जो टैग वगैरह है ये सारा हमने उतार लेना है। ये जो बो और ये चेन है इसको अलहदा रख लेना है, और ये जो उसकी बाकी जो टैग वगैरह है, कार्ड वगैरह, वो सारा रिमूव कर देना है। बाहर जो टेप वगैरह लगी है वो भी मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अंदर आप किसी टिश्यू से, किसी कपड़े से गीला करें पहले, और उसके बाद खुश्क कपड़े से इसको साफ़ कर लें। उसके बाद इसको थोड़ी देर धूप में रख लेना है। साइड पे जो टेप वगैरह चिपकी हुई है उसको हल्के हाथों से आपने वो खेलना है, ताकि आपकी ये जो साइड की पैकिंग है आपको ये पैकिंग ना करनी पड़े। ये पैकिंग जो मैंने बिल्कुल साफ़ है और आराम से मैंने टेप जो है वो खेड़ी है। और ये मेरे घर एक मैट पड़ा हुआ था जो फट गया था, जो मैंने सेंटर टेप पे बिछाती थी, फट गया था, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो संभाल के रखती हूँ। क्योंकि आज के दौर में कोई भी चीज़ फ़ज़ूल नहीं है, सिवाय हमारे, हम फ़ज़ूल हैं। हम औरतें जो हैं घर में सिर्फ़ फ़ज़ूल हैं, बाकी कोई चीज़ जो है, कबाड़ जो है वो भी फ़ज़ूल नहीं है। हमारी तो हैसियत कबाड़ से भी बदतर है, क्योंकि सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह हम चलती रहती हैं। लेकिन शाम को मियाँ कहते हैं, तुसी कित्ता की है, सारा दिन घर में वेली बैठी रहती हैं, क्या काम करती हैं? सारे काम तो हम बाहर करते हैं, जो बाहर मर्द, ठीक है, मर्दों की अपनी ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन औरतों की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और हम औरतों ने, जिन्होंने इस तरह घर की खानादारी और घर के कामों के अलावा इस तरह के जुगाड़ भी चलाए हुए हैं। मैंने एक कुकिंग का चैनल भी चलाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ये भी चला रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी तबीयत हालाँकि बहुत ख़राब रहती है, बहुत तबीयत ख़राब में हूँ, और ईद के बाद मेरा सर्जरी भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है। ना बीमारी को याद रखती हूँ, ना ही लोगों की सियासतों में पड़ती हूँ। अगर सारी औरतें मेरी इस बात से एग्री करती हैं कि उनके भी हस्बैंड इसी तरह कहते हैं, और फिर उनका क्या रिप्लाई होता है, तो मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि आप लोग क्या कहती हैं। इस तरह ये जो मैट है, इसको मैंने फूल जो हैं इसकी कटिंग कर ली हैं, और वो बाकी मैट मैंने रख लिया। इंशाल्लाह इससे भी कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करके बताऊँगी। ये जो फूल हैं, मैंने इसकी सारी पत्तियाँ वगैरह जो है वो नीट कर ली हैं, साफ़ कर ली हैं, स्मज बोर्ड ली है। अगर स्मज बोर्ड नहीं है तो आप ग्लू गन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन की मदद से ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर का हो जाएगा। स्मज बोर्ड या इस तरह का कोई भी चिपकाने वाला कोई भी सॉल्यूशन है उसकी मदद से आपने चिपकाना है। ग्लू गन की मदद से चिपकाने का मैं आपको आइडिया नहीं दूंगी, उससे उबड़ा उबड़ा लगेगा। अब ये जो फूल हैं वो सारे मैंने स्मज बोर्ड की मदद से चिपका दिए हैं। ये मैंने बुके था, और वो मेरा बुके जो है वो फूल पत्तियाँ वगैरह टूटी हुई थी, और इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। और इस तरह मैंने कुछ फूल इसमें से ले लिए हैं। अपने डिब्बे के हिसाब से मैंने फूल ले लिए हैं कि इस पे कौन कौन से अच्छे लगते हैं। इसको लाइट सा आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि मेरे बेटे ने आज अफ्तारी पे जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके घर कुछ हदिया लेके जाना था। तो मैंने एक चीज़ तैयार की थी, और फिर मैं उसको शॉपर वगैरह में डाल के पसंद नहीं कर रही थी। तो मैंने इस तरह ये डिब्बा निकाला और इसको साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद मैंने इसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। कितना खूबसूरत हमारा डिब्बा तैयार हो गया है। अब इसमें क्या मैंने डाल के भेजना है, आप लोगों ने मेरे साथ देखते रहना है। बहुत मज़े की ज़बरदस्त अफ्तार के लिए मैं चीज़ बना रही हूँ। आजकल हम लोग जो हैं ईदों पे जा रहे हैं, किसी के घर बेटी या बहन के घर ईद देने जा रहे हैं, या किसी दोस्त फ्रेंड के घर अफ्तारी है तो वहाँ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ केक वगैरह बाहर से लेके जाते हैं। तो कितना मज़ा आए कि आप घर से ही कुछ चीज़ें तैयार करके लेके जाएं। मैंने इस तरह कुछ नट्स लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नट्स आपकी जेब इजाज़त देती है वो नट्स ले लें, लेकिन वो नट्स होने चाहिए जो इसके अंदर हम डालें तो मज़ा दे। मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं, और काजू लिए हैं, पिस्ता लिया है, मूंगफली ली है, अखरोट लिए हैं, ये ले लिए हैं। आप सिर्फ मूंगफली से भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। खजूरें जो हैं लंबाई में मैंने इस तरह काट ली हैं, और कुछ खजूरें जो हैं मैंने इस तरह उनके बीज निकाल लिए हैं।
अब जिन खजूरों के बीज निकाले थे वो उनको मैंने बीज को अलहदा रख लिया, उनको वॉश करके रख लूँगी। उनसे भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बताऊँगी, एक रेसिपी बनाना बताऊँगी, बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त हेल्दी होगी। खजूरें जो हैं वो नरम थी और मैंने इनको पहले वॉश किया, वॉश करने के बाद इनको ड्राई किया, फिर इनके सीड्स और ऊपर जो टॉप सा होता है वो निकाल दिया है और ये जो नट्स हैं वो भी इसमें डाल दिए। लेकिन खजूरें आपकी ये नरम होनी चाहिए, नट्स भी साथ डाल दिए, खजूरें भी डाल दी हैं। अब इस तरह इसको मैंने चॉपर को चला दिया था, ये क्रम्बल सा बन गया है। आप चाहें तो इससे थोड़ा-सा मोटा भी कर सकते हैं, इससे बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगा है। आप इसको और बजम में रखना चाहते हैं तो इसमें वो जो पैकेट वाला दलिया होता है उसको भी रोस्ट कर लें अलहदा से, वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी रोस्ट करके डालना है। आप नट्स को जब रोस्ट करके किसी चीज़ में डालेंगे तो उसका मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मज़ीद अच्छी बाइंडिंग हो जाए तो मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट सॉस जो है वो इसमें ड्रिज़्ज़ल कर ली है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह आपने गूँध लेना है और इस तरह गूँथना है कि सारी चीज़ें जो है यकजान हो जाएँ और जब आप मुट्ठी में लें तो इसकी बाइंडिंग हो जाए इजीली। ये मैंने इसको गूँथ लिया, तकरीबन 20 से 30 सेकंड मेरे लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैंने सिलिकॉन के ये मोल्ड्स ले लिए हैं और इनकी मदद से मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको किसी भी शेप में हाथों की मदद से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिलिकॉन के मोल्ड्स एक दफ़ा आप ला के रख लें, अगर आपका घर बच्चों वाला है या आप कहीं जाना चाहते हैं और घर से चीज़ प्रेफर करते हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इस तरह सिलिकॉन के मोल्ड्स जो लेके रख लें, आपके सालों साल ख़राब नहीं होंगे। 20-30 साल भी अगर आपकी ज़िंदगी है ये ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो 20 सेकंड का 20 पल की भी गारंटी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी है, लेकिन ये चीज़ें रह जाती हैं, इंसान नहीं रहते। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो इस तरह आप सिलेंडर शेप में कर लें, हार्ट की शेप में कर लें, गोल आप बना लें, किसी भी शेप में आप इसको अपने हाथों की मदद से कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हाथ भी हमें इसीलिए दिए हैं, लेकिन मैंने ये सिलिकॉन के मोल्ड जो हैं उसमें डाल दिए हैं और कुछ इस तरह कर रही हूँ। और अब मेरा दिल हुआ है कि ये सारे जो हैं हार्ड वाली शेड में मैं बना लूँ। हार्ट की शेड में बनाए हैं मैंने, वो सिलेंडर वाली भी ख़त्म कर दी है। अब मैंने ये चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट ली है और मिल्क चॉकलेट ली है। ये कुकिंग चॉकलेट है, ये वीपी वीप वालों की मैंने मंगवाई है बेक हाउस से। बहुत अच्छी चॉकलेट है, ये वहाँ से ही मैं मंगवाती हूँ। और ये मैंने चॉप कर लिया है, तकरीबन 200 ग्राम होगी या इससे थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। मैंने माइक्रोवेव में इसको रखा है बॉल में डाल के। बॉल जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। 1 मिनट मैंने इसको माइक्रोवेव को चला दिया है। अब इसको एक दफ़ा मैं इस तरह हिला के फिर 1 मिनट का टाइम दूँगी। अगर आपके पास थोड़ी है तो आपने 30 सेकंड या 20 सेकंड पहले चलाना है और फिर एक दफ़ा हिला लेना है। यकदम आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, वरना आपकी चॉकलेट जो है वो जल जाएगी। या आप डबल बॉयलर की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो अब ये मोल्ड में ये जो है चॉकलेट मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखी थी, ये सेट हो गए हैं और वो जो हार्ट मैंने बनाए थे वो भी सेट हो गए हैं। ये 2 मिनट के टाइम देने पे माइक्रोवेव में ये मेरी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। इस तरह मैंने स्पैचुला की मदद से इसको हिला लिया है। ये चीज़ें आप ला के घर में रखें अगर आप कारोबार भी करना चाहते हैं या इन चीज़ों को घर में बना के बच्चों को देना चाहते हैं। ये चीज़ें देर पा रहती हैं, स्पैचुला और सिलिकॉन के मोल्ड्स वगैरह। मैंने इस तरह की चीज़ें माशाल्लाह, मेरा बड़ा शौक़ है, मैंने काफ़ी सारी जमा की हुई हैं। अब ये जब चॉकलेट आपकी मेल्ट हो गई है तो इसको शाइन देने के लिए कि खूबसूरत लुक आए तो आपने कुकिंग ऑयल जो है थोड़ा-सा इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, 200 ग्राम है तो 2 टेबलस्पून इसमें डाल देना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। डाल के आप फिर इसको मिक्स करें। ये देखें चॉकलेट में कितनी शाइन आ रही है। अब आपने टूथपिक्स 2 ले ली हैं, वो चॉकलेट के अंदर इस तरह फँसा लें और उसकी मदद से आप इस तरह चॉकलेट में इसको डिप करते जाएँ, इस तरह निशान नहीं पड़ेंगे। ये सारी चॉकलेट जो है हमारी, जो हमने मोल्ड में डाली थी या हार्ट शेप में बनाई थी, इस तरह सारी हमारी कोटिंग हो गई है और थोड़ी देर में ही सेट हो गई है। क्योंकि अभी मौसम थोड़ा-सा अच्छा है, ठंडा है। जब गर्मी होगी तो आपने इसको फ़ौरन फ्रिज में रख देना है, वरना ये मेल्ट हो जाएगी। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं, लेकिन चूँकि मैं घर के लिए बना रही हूँ, अभी मौसम भी अच्छा है, मैं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। इंशाल्लाह गर्मियों में वो भी आपको बनाना बताऊँगी। अब वो चॉकलेट जो है वो हमारी सेट होगी। उसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब दूसरी चॉकलेट की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह चॉकलेट जो है वो बाकी बची हुई जो थी वो मैंने उसी को माइक्रोवेव में दोबारा की है और 30 सेकंड का टाइम दे दिया, वो मेल्ट हो गई है।
और इसके बाद एक छोटे बोल में मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद ये स्पून वाले मैंने सिलिकॉन ले लिए हैं। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से नट्स ले लें। जो लंबाई में मैंने खजूरें काटी हुई थी वो मैंने दरमियान में रख दी हैं, नट्स डाल दिए, बादाम की गिरी डाल दी है, मूंगफली डाल दी है, और इस तरह ये जो अखरोट है थोड़े थोड़े चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको इस तरह मैं सेट कर दिया है। ये मैंने मोल्ड में डाल के स्पैचुला की मदद से सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब ये जो चॉकलेट का मोल्ड है ये थोड़ी देर में मैंने 5 मिनट फ्रिज में रखा था और ये सेट हो गई है। अब इसको हल्के हाथों से बहुत आराम से आपने ये सिलिकॉन के मोल्ड से आपने रिमूव कर लेना है। ये जो स्पून है इनको निकाल लेना है। अगर आपके पास ये स्पून वाले नहीं हैं तो मंगा के रख लें। बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो बहुत ये सस्ते में आ जाते हैं, 300-400 का ये एक पीस आ जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये देरपा है। इसके बाद जब ये यूज़ कर लिया है तो आपने नीम गर्म सा पानी लेना है, हल्का सा उसमें लिक्विड सोप जो है वो डाल के उसको मिक्स कर लेना है और उसकी मदद से आपने इसको वॉश करना है। और इसके बाद इसको कूचना नहीं है, कोई जाली या कोई भी आपने स्पंज वगैरह इसमें नहीं मारना, वरना ये जो सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद उनको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद किचन कैबिनेट में रखें, वो बिल्कुल आपके जो है वो ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद ये जो पाइपिंग बैग में थी वो हमारी जम गई थी, फिर मैंने माइक्रोवेव में रखी है उसी बॉल में डाल के, और इस तरह मैंने दोबारा 30 सेकंड का टाइम दे दिया है और मैंने मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि ये मेल्ट नहीं हुई, लेकिन आपने स्पैचुला की मदद से हिला के देख लेना है। अब तीसरी चॉकलेट की तरफ आ जाते हैं। जो नट्स बचे हुए थे दोनों तरफ से वो मैंने सारे ये चॉकलेट में डाले हैं और इस तरह आपने रफली कोई ट्रे लेनी है, इसमें बटर पेपर बिछा लेना है। मैंने ये बटर पेपर नहीं बिछाया, फटाफट मैंने ये बना के, क्योंकि मेरे तीनों बेटों ने अपनी अफ्तारी पे जाना था और उनके लिए अलग-अलग मैंने इस तरह बॉक्स तैयार किए थे। एक बॉक्स मैंने दिखा दिया है, 2 भी इसी तरह मेरे पास मिठाई के डिब्बे पड़े हुए थे, उनको तैयार किया है। अब आप भी घर में पड़े हुए इन बॉक्स की डेकोरेट करें और घर में बना के इस तरह चॉकलेट जो है, अफ्तारी में जाना है, ईद पे जाना है, घर से बनाए बजट में रहते हुए। आप कहते होंगे कि नट्स जो हैं बहुत महंगे हैं। अब 3 घरों में जाना हो तो केक या बाहर से कोई चीज़ लेंगे तो कितनी महंगी लगेगी। अगर घर से बना के लेंगे, एक तो जिसके घर जाना है वो भी खुश हो जाएगा कि घर से इसने मेहनत से मोहब्बत से बना के लेके आए। और अगर आप बेरोज़गार हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, तो घर बैठे इस तरह की ये चीज़ें बना के आप सेल कर सकते हैं। ईद के दिन हैं, घर बैठे रोज़गार आप कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये गिफ्ट बॉक्स का और ये चॉकलेट बनाने का आइडिया आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, और आपके भी हस्बैंड आपको अप्रिशिएट करते हैं या इसी तरह की बातें करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी इस तरह बजट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकें।